हे गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बाबा इंग्लिश वाला। और बताइए, सब ठीक चल रहा है ना। आपने जो है पिछली जो है क्लास 12 तक जो है आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, पास्ट टेंस पढ़ा है, और आप जो है इस समय जो है 13 क्लास चल रही है, इसमें आप जो है फ्यूचर कंटिन्यूस देखेंगे और समझेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों जो है आप जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपके बहुत कम आ रहे हैं, उसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे आपको अच्छी सेवाएं दे सकें। और बताइए, सब ठीक चल रहा है ना। तो सभी लोग आ गए हैं तो एक बार फिर मैं कहूँगा सभी लोग लाइक करें अपनी अटेंडेंस के लिए, और सबको शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके, और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँच सके, और आल का बटन ज़रूर दबाना ताकि सारी वीडियो आपके पता पहुँच जाएगी। ठीक है। तो जैसे किसी का कुछ पीछे छूट रहा होगा, तो मेरी जो 12 वीडियोज़ आपके पास गई हुई हैं प्रेजेंट पास्ट, उसको जो है आप जो है अच्छे से देख लेंगे, और ताकि तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी कि अब ये समय कौन सी क्लास चल रही है। तो आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। मैं बताना चाहूँगा इसकी पहचान होती है रहा होगा, रहे होंगे, कभी खड़ा होगा, खड़े होंगे आदि का प्रयोग होता है। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे वाक्यों में समय आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन लगातार समय का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि लगातार का समय प्रयोग होता है तो यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। ठीक है। तो वो लगातार समय क्या होता है, जैसे सुबह से शाम से आपने पीछे प्रेजेंट में पढ़ा होगा, पास्ट में पढ़ा होगा, 2 घंटे से 3 घंटे से, तो इस प्रकार का समय नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आओ देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। और ये बड़ा रोचक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइए नहींगा, और देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है। तो इसकी पहचान होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, रहा होगा, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठे होंगे। अब रहा और रहा होगा, रहे होगा मीन्स का क्या मतलब है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के बारे में समझाता हूँ। ठीक है। जैसे अभी कोई कल पिक्चर शुरू होने वाली है, मान लो 3 बजे वो शुरू होगी, और वो जो है 3 घंटे की फिल्म होती है, लगभग मान लो 6 बजे तक चलेगी। ठीक है। तो जो है आप ये कहेंगे कि मैं 5 बजे वह फिल्म देख रहा हूँगा, तो ये आपका कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है। और आप कहेंगे कि मैं 3 बजे फिल्म देखूंगा, तो आपका जो है फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जो कुछ टाइम से और अभी तक जो चीज़ चल रही होगी, जिसको हम दर्शा रहे होंगे, वो कंटिन्यूस कहलाता है। समझ गए बात को। तो ये चीज़ है जो हो रही होगी। तो जैसा कि आपको जो है पहचान में समझाया गया, रहा होगा, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठे होंगे आदि। ठीक है। तो इसका रूल है, देखो इसका रूल होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको हटा देता हूँ। सब्जेक्ट विल और शैल, सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी, तुरंत विल और शैल के बाद आपका बी आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट आएगी, प्लस आईएनजी होगा, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इतना आपका ये हो जाएगा। और यदि हम इसको जो है नेगेटिव में बनाना चाहेंगे, तो इसी का रूल हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और आपका ये ध्यान रहना है कि विल या शैल के बाद तुरंत आपका नॉट आएगा, प्लस बी, और सारा फिर वही है, कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको जो है विल या शैल के बीच में, मतलब विल और शैल और बी के बीच में से, यानी कि विल और या शैल में कोई एक चीज़ लगेगी, तो और बी के बीच में आपका नॉट का प्रयोग हो जाएगा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये बहुत इजी सेंटेंसेज है, जैसे पीछे भी आपको समझ में आया है, तो ये भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। और बताइए, सब लोग ठीक चल रहे ना। तो आपको ये मैंने पहले भी बताया है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है,
और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो ये आपको पिछली क्लासों में बताया गया है और मैंने आपको फिर ये दोबारा चीज़ बता दी है। और किसी का कुछ छूट रहा होगा तो आप जो है पिछली जो क्लासें हैं उसको देख लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ये पूरी तरह समझाया गया है। ठीक है, तो अब जो है हम सेंटेंस लेंगे, हम कल इस मैच को, हम कल एग्जाम्पल लिखेंगे, हम कल इस समय मैच देख रहे होंगे। ठीक है, कल की बात हो रही है तो हम, वो कह रहा है कि हम जो है कल इस समय जो है मैच देख रहे होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आपका ये हम जो है सब्जेक्ट हो गया, देख रहे होंगे आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, और कल आपका इसमें टाइम आ रहा है। ठीक है, और इस समय मैच ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात। तो जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है नंबर 2 और ये आपका नेगेटिव नंबर 1 हो, सॉरी, ये जो आपका सब्जेक्ट है जो सिंपल है, ये आपका, इसको प्रोग्रेसिव भी टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस को। तो जो है आपका इसको जो है सब्जेक्ट के अनुसार पहले रूल के अनुसार लिखेंगे तो आपका जो है वी आ जाएगा, वी माने हम। ठीक है, और शैल का प्रयोग हो जाएगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी शैल। ठीक है, और उसके बाद क्या लगेगा, बी, वी शैल बी, देखना, वाचिंग। ठीक है, वाचिंग, क्या देख रहे हैं, मैच, वाचिंग द, वाचिंग ए मैच, वाचिंग ए मैच। ठीक है, कब देखेंगे, कल, टुमारो। टुमारो एट, ठीक है, टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, कल का मतलब हो गया इसमें टुमारो। ठीक है, और वी शैल बी वॉचिंग ए मैच टुमारो एट दिस टाइम। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक, दोबारा से समझ लीजिए। आपका सब्जेक्ट वी हो गया और आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और उसके बाद बी लगाया जाता है, देखना आपका वाचिंग हो गया, ए मैच टुमारो एट दिस टाइम, इस समय पे। ठीक है, वह राज खोल रहा होगा। अगला सेंटेंस देख लो, वह राज खोल रहा होगा। ठीक है, सब लोग देख रहे हैं, वह राज खोल रहा होगा। तो ये जो है आपका ही, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, रहा होगा, खोल रहा होगा, ये आपकी पूरी वर्ब आएगी इसमें। ठीक है, राज आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो है आपका जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है ही माने वह होता है, ही, और इसमें विल लग जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, ही विल, और फिर सीधा बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट आएगी और वर्ब इसमें राज खोलने का मतलब रिवील, रिवीलिंग हो जाएगा, रिवीलिंग, रिवीलिंग द सीक्रेट, राज होता है, सीक्रेट मीन्स राज, रिवीलिंग द सीक्रेट। ठीक है, ही विल बी रिवीलिंग द सीक्रेट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना। सब्जेक्ट हो गया ही और आपका विल आ गया, बी लग गया। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट होगी रिवील, रिवीलिंग हो गया, आईएनजी लग गया, और ऑब्जेक्ट आ गया द सीक्रेट, राज, द सीक्रेट, ही विल बी रिवीलिंग द सीक्रेट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। और आपको अगर ये जो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको ये समझ में आए, और सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो जो आपकी जो इससे पहले पढ़ाया गया है वो भी आपके पास आ जाएंगी। ऑल का बटन आप जरूर दबा देंगे। ठीक है, और आगे हम शुरू करते हैं। वे उसे अस्पताल ले जा रहे होंगे। अगला सेंटेंस देख लीजिए, वे उसे अस्पताल ले जा रहे होंगे। वे आपका सब्जेक्ट हो गया, जाना, ले जा रहे होंगे जो है
उसका जो है आपका वर्ब हो गई, और उसे अस्पताल ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो दे हो जाएगा, सिंपल है, अभी नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो इसी रूल के अनुसार बनेगा। दे विल बी लग जाएगा, ले जाना टेक होता है, टेक का आपका टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग, दे विल बी टेकिंग, ठीक है, हिम उसे, टेकिंग हिम टू दी हॉस्पिटल, SOPHO हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, हम आपको इसके आगे समझाएंगे। अब आप जो है इसमें जो है नेगेटिव का देख लेंगे। आपका सिंपल का ये पूरा हो चुका है। अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसमें जो है नंबर 2 रूल के अनुसार देखेंगे नेगेटिव में। ठीक है, वह मुझसे सहानुभूति नहीं दिखा रहा होगा। वह मुझसे सहानुभूति नहीं दिखा रहा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट है, वह दिखा रहा होगा आपकी वर्ब होगी, नहीं के लिए आपका नॉट का प्रयोग हो जाएगा, और सहानुभूति आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मुझसे आपका जो है उसमें आ गया दूसरे में ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप लिखेंगे ही माने वह, ही विल, नॉट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रूल के अनुसार नॉट बी, दिखाना होता है शो करना, शो का जो है शोविंग हो जाएगा, शोविंग। ठीक है, ही विल नॉट बी शोइंग विद, शोइंग सिंपैथी, सहानुभूति, सिंपैथी किससे, मुझसे, विद मी। ही विल नॉट बी शोइंग सिंपैथी विद मी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो जो है कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखेंगे। वे उस मामले की गहराई में नहीं जा रहे होंगे। वे उस मामले की गहराई में नहीं जा रहे होंगे। अभी आप इसको बना के, वे उस मामले की गहराई में नहीं जा रहे होंगे। आप इसको बना के बताएं जरा एक बार, मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप इसको बना के बताएं कैसे बनाते हैं। बनाइए। ठीक है, राकेश साहब ने ठीक बनाया है। दे विल नॉट बी गोइंग डीपली इनटू दैट मैटर। ठीक है, दे माने वे हो गया, दे विल लग जाएगा। ठीक है, नॉट नहीं, दे विल नॉट बी। ठीक है, जाना, गोइंग। ठीक है, गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग, गहराई से डीपली हो जाता है, डीपली। ठीक है, गोइंग डीपली, आगे है मैटर। ठीक है, गोइंग डीपली उस मामले की गहराई में, गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग डीपली इनटू दैट मैटर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे लगे रहेंगे तो आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, और मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग जो देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है और भी बच्चों को ये चीज़ समझ में आए,
ये औरों तक पहुंच सके, सबका भला हो, ठीक है। जो भी आपके ग्रुप में है सबको शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें आपको जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव और समझाया जाएगा, ठीक है। इसकी वही पहचान होती है, रहा होगा, रहे होंगे, ठीक है। पहचान, वाक्य से पहले क्या, अंत में रहा होगा, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठे होंगे, ठीक है। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। वाक्य से पहले क्या, अंत में रहा होगा, रहे होंगे, बैठा होगा, बैठे होंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। और इसका जो है जो रूल होता है, रूल में जो है आपका ये विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सारा सेम रहेगा, ठीक है। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, आपका प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है। और इसमें जो अगर आप जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेम वही रूल रहेगा, विल और शैल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। बस इसके तुरंत बाद आपका नॉट लग जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक है। ये सारा ये पूरा वही है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारा पूरा आपका वही कंप्लीट होगा। तो जो है आप इसमें जो है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। और इसमें जो है आपका यहाँ पे नॉट नहीं होगा, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब इसका आप जो है एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या वह है उसे, एग्जाम्पल क्या वह उसे पार्टी से निकाल रहे होंगे, ठीक है। अभी जो वीडियो में बन रहे हैं तो उन्होंने जिन्होंने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें, सबको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्या वह उसे पार्टी से निकाल रहे होंगे, तो क्या के लिए वह है, तो आपका विल लग जाएगा, ठीक है, विल ही, ठीक है। निकालना आपका क्या होता है, एक्सपेल, विल ही, इसके बाद बी लग जाएगा, विल ही बी एक्सपेल, एक्सपेल का स्पेलिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी लग जाएगा। स्पेलिंग कहाँ से, विल ही बी एक्सपेलिंग किसे, हिम, उसे, कहाँ से, फ्रॉम द पार्टी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही बी एक्सपेलिंग हिम फ्रॉम द पार्टी, क्या, ही माने वह है, बी आपका रूल के अनुसार आ गया, एक्सपेल होता है निकालना, आईएनजी लग गया साथ में, एक्सपेलिंग उससे, हिम फ्रॉम द पार्टी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो आप अगला सेंटेंस देखेंगे, इसको बनाएंगे। मैं बताता हूँ, क्या वे एक नया आंदोलन चला रहे होंगे, क्या वे एक नया आंदोलन चला रहे होंगे, ठीक है। ये बनाइए आप।
बनाइए। हाँ सौरभ, क्या लिखा आपने? आप कह रहे हैं विल दे बी लॉन्चिंग ए न्यू कैंपेन। ठीक है, विल दे, लॉन्च होता है चलाना, ये वर्ब है, LAUNCHING, लॉन्चिंग। विल दे बी लॉन्चिंग ए न्यू कैंपेन, आपका होता है आंदोलन। कैंपेन हो गया आपका, ठीक है, CAMPAIN, कैंपेन। क्या भारत अपनी, अब इसका जो है आप नेगेटिव में देख लेंगे, नेगेटिव, ठीक है, क्या भारत अपनी नाराजगी नहीं जता रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपका विल हो गया, विल इंडिया नॉट बी, जताना शो करना, शोइंग, ठीक है, विल इंडिया नॉट बी शोइंग, हिज आ जाएगा अपने के लिए, हिज। नाराजगी होता है रिजेंटमेंट, रिजेंट, RESENTMENT, रिजेंटमेंट आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल हो गया, ठीक है, इंडिया आपका सब्जेक्ट हो गया, जता रहा होगा कि वर्ब होगी, नहीं के लिए आपका नेगेटिव का प्रयोग हो गया, अपनी नाराजगी ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। रूल के अनुसार देख लें आप, विल आ गया, इंडिया सब्जेक्ट हो गया, नॉट लग गया, बी आ गया, वर्ब, शोइंग हो गया, हिज अपनी हो गया, रिजेंटमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। विल इंडिया नॉट बी शोइंग हिज रिजेंटमेंट, ठीक है, क्या वह अपनी गलती पर नहीं पछता रहा होगा। अगला सेंटेंस लिखेंगे, क्या वह अपनी गलती पर नहीं पछता रहा होगा। इस सेंटेंस को आप ज़रा बना के दिखाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। सचिन आप लिख रहे हैं विल ही नॉट बी रिपेंटिंग, ठीक है, ऑन हिज मिस्टेक, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया विल ही नॉट आ जाएगा, ठीक है, बी, रिपेंटिंग होना है, पछताना, रिपेंटिंग ऑन हिज मिस्टेक, ठीक है, विल आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया, नॉट बी, रिपेंटिंग आपका पछताना, ये आपकी वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब रिपेंट, उसके बाद आईएनजी लग गया, रिपेंटिंग ऑन हिज मिस्टेक, अपनी गलती पर, ये आपका जो है ऑब्जेक्ट हो गया पूरा, ठीक है, ऑन हिज मिस्टेक। सबको समझ में आ गया? क्या वह आटा नहीं गूंद रही होगी, इसमें और लिख लें आप, क्या वह आटा नहीं गूंद रही होगी, क्या वह आटा नहीं गूंद रही होगी, बनाएं इसको, ठीक है, आपने कमेंट में लिख के बताएं। लड़की है, शी लगेगा, विल शी
नॉट बी, ठीक है। गूंदना होता है नीडिंग, KNEADING, नीडिंग द फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, नीडिंग द फ्लोर, ठीक है। क्या आपका वह आपका जो है सब्जेक्ट हो गया तो उसके अनुसार विल लग जाएगा, विल शी नॉट बी नीडिंग द फ्लोर, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो है आप जो है देख रहे हैं बाबा इंग्लिश वाला चैनल, तो अभी तक किसी ने जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर लें, और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका लाइक तो करना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसे आप लाइक करें और शेयर करें ताकि सबको जो है सबका भला हो सके, सब इसे समझ सकें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाबा इंग्लिश वाला चैनल को, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। और किसी को कोई भी चीज़ शुरू से समझनी है तो आप जो है ऑल बटन भी दबा देंगे तो इसमें आपकी हमारी जो पिछली जो 12 क्लासें हैं वो कि आपके पास आ जाएंगी। इसमें प्रेजेंट समझाया गया है, पास्ट समझाया गया है, और ये आपका इस समय फ्यूचर चल रहा है जिसमें आपको कंटिन्यूस भी समझा दिया गया है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ सारी समझ में आ गई होंगी, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा। तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाबा इंग्लिश वाले को।